Hello everyone, this is Preet Kamal and today we will be discussing about the subject details of computer networks. Computer networks may we are left behind with one topic that is called as the Huffman codes. Huffman codes क्या होते हैं? Different types of codes हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि कई बार जब हम डेटा एंटर करते हैं तो वो डेटा जो है वो काफ़ी लार्ज, ज़्यादा लेंथ के अंदर वो डेटा जो है वो होता है। तो उस लार्ज लेंथ की वजह से जब उस डेटा को हमने ट्रांसफ़र करना होता है, ट्रांसमिट करना होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसे सेंड करना। तो इसलिए उस डेटा को हम कुछ कोड्स में जो है उसको चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, सो दैट और उससे बेनिफिट्स होते हैं हमारे। क्या बेनिफिट्स होता है उससे कि एक तो उसकी जो बैंडविड्थ है वो रिड्यूस हो जाती है, तो जिसकी वजह से कि उसको ट्रैवल करवाने में हमें जो ज़्यादा स्पेस है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड अलॉन्ग विद दैट जो कोडिंग है वो एक सिक्योरिटी भी ऐड करती है हमारे सिग्नल्स के अंदर, राइट। तो उस वजह से हम लोग जो है हमारा कोड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो उनमें से वन ऑफ द कोड इज़ द हफमैन कोड, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है ये हफमैन कोड? लेट्स सी। दिस इज समथिंग अबाउट दिस इज अ फेमस ग्रीडी एल्गोरिथम। जो हफमैन कोड है वो एक फेमस ग्रीडी एल्गोरिथम है। इसे हम क्यों यूज़ करते हैं? फॉर द लॉसलेस कंप्रेशन ऑफ डेटा। डेटा के लॉसलेस कंप्रेशन के लिए कि इसमें लॉसेस भी ना हो और डेटा हमारा कंप्रेस भी हो जाए। कंप्रेस करने का क्या बेनिफिट है हमें? कि हमारा डेटा जो है वो इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, को हम इजीली सेंड कर सकते हैं। अगर कंप्रेस हो जाएगा तो और उसे कैरी करने के लिए जो हमें स्पेस चाहिए वो भी हमें कम लगेगी, कम बैंडविड्थ में वो डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। देन इट यूजेस वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग। डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की एनकोडिंग टेक्निक जो है वो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं कि सारे डेटा को हम सिंगल तरीके से एनकोड नहीं करते हैं। वी यूज़ वेरिएबल लेंथ्स फॉर डिफरेंट कोड्स। इट असाइंस वेरिएबल लेंथ कोड टू ऑल द कैरेक्टर्स। तो जितने भी कैरेक्टर्स हम लोगों ने सेंड करने, फॉर एग्जांपल हम हेलो सेंड करना चाहते हैं या हेलो वर्ल्ड सेंड करना चाहते हैं या हाई सेंड करना चाहते हैं या कुछ भी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू सेंड, तो उन सब के लिए वेरिएबल लेंथ कोड्स जो हैं वो असाइन किए जाते हैं हर एक वर्ड को, हर एक अल्फ़ाबेट को। जैसे अगर हमने हेलो लिखना है तो एच के लिए, ई के लिए, एल के लिए, एल के लिए, ओ के लिए, सबके लिए अलग अलग लेंथ के कोड्स जो हैं वो दिए जाएंगे। ऑब्वियसली अगर डबल एल है तो दोनों एल्स के लिए तो सेम ही होगा, बाकियों के लिए अलग अलग कोड्स जो है वो दिए जाएंगे। देन द कोड लेंथ of the character depends on how frequently it occurs in the given text। तो सबसे पहला जो रूल है, जो सबसे पहली चीज़ जो हम हफमैन कोडिंग में देखते हैं कि हम जो उन्हें वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जो कोड लेंथ असाइन कर रहे हैं ऑफ अ कैरेक्टर, वो डिपेंड करता है कि हाउ फ्रीक्वेंटली, कितनी ज़्यादा तरीके से आपका जो कोड है वो अकर कर रहा है, आपका जो कैरेक्टर है वो कितनी ज़्यादा बार, कितनी फ्रीक्वेंटली अकर कर रहा है। जैसे ए ई आई ओ यू हैं, ये सबसे ज़्यादा बार, अगर हम कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो वॉवल्स हैं वो सबसे ज़्यादा बार आते हैं, दैट वी ऑल नो, राइट। तो उस अकॉर्डिंगली हम उसे जो कैरेक्टर जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली हम उसे जो कोड लेंथ है वो प्रोवाइड की जाएगी कि किसको हमने कितनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करनी है, राइट। जो कैरेक्टर सबसे ज़्यादा अकर कर रहा है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर कर रहा है, इट गेट्स द स्मॉलेस्ट कोड, उसको स्मॉलेस्ट कोड दिया जाएगा। और जो कम अकर कर रहा है उसे बड़ा वाला कोड जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। दैट मीन्स कि जैसे ए ई आई ओ यू हैं तो उन्हें हम स्मॉलर कोड देंगे, क्योंकि जो चीज़ें बार बार यूज़ हो रही हैं उन्हें अगर हम स्मॉल कोड देंगे तो वो इजीली हम उनके साथ डील कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ए है, तो हमें पता है कि अगर हम 10 वर्ड्स लिखते हैं कोई भी अलग अलग, तो उनमें ए मोर देन 10 टाइम्स आ सकता है, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर हम बात करें एफ़ की, राइट, तो एफ जो है वो अगर 10 वर्ड्स में अगर आप एफ वाला कोई वर्ड लिख रहे हो तो वो एफ आएगा, तो उसकी उसके चांसेस जो हैं वो 10 में से 1 और 2 हैं कि एफ वर्ड जो है वो आए, जो हम 10 वर्ड सेंड कर रहे हैं उसके अंदर, राइट। तो इसी तरीके से जो फ्रीक्वेंटली अकर कर रहा है, जो ज़्यादा बार अकर कर रहा है, उसे हम जो कोड प्रोवाइड करेंगे
वो स्मॉलर कोड होगा, राइट। फॉर एग्जांपल ए के लिए मैंने चूज किया से 10, राइट, लेकिन जो एफ है उसके लिए मैं चूज कर सकती हूँ 1110, राइट। तो दैट मीन्स कि जिसकी अकरेंस ज़्यादा है उसको हम छोटा कोड देंगे, ताकि जब वो बार बार आए तो हम उसको छोटे कोड के साथ रिप्रेजेंट कर सकें। या हम मैं ए को वैल्यू दूंगी से फॉर एग्जांपल 1, और एफ को मैं वैल्यू दे सकती हूँ से 20, राइट, और से 7, और से 15। तो दैट मीन्स कि वो जितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है अकर करने की, उसके अकॉर्डिंगली उसे जो वैल्यूज हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। सो दिस इज कॉल्ड, इस तरह के से जब हम एनकोडिंग करते हैं, हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं या हमारे वर्ड्स हैं उनको जब हम कन्वर्ट करते हैं सिग्नल्स के अंदर, तो कोड्स के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हफमैन कोडिंग। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है हफमैन कोडिंग में, इट इम्प्लीमेंट्स अ रूल नोन एज अ प्रीफिक्स रूल। तो उसके अंदर हम एक प्रीफिक्स रूल जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। दिस इज टू प्रिवेंट द एम्बिग्यूटीज वाइल डिकोडिंग। तो डिकोडिंग के टाइम पे कोई भी वहाँ पे एम्बिग्यूटीज ना आए, कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए डिबगिंग के टाइम के ऊपर, डिकोडिंग के टाइम के ऊपर, तो इसलिए वहाँ पे एक प्रीफिक्स जो है वो हम उसके साथ अटैच करते हैं। इट इंश्योर्स, वो क्यों लगाते हैं हम, दैट द कोड असाइंड टू एनी कैरेक्टर इज नॉट अ प्रीफिक्स ऑफ द कोड असाइंड बाय एनी अदर कैरेक्टर। तो वो जो प्रीफिक्स है वो यूनिक होता है, राइट। तो उसके यूनिक होने की वजह से हम ये इंश्योर करते हैं कि अगर कोई एक अपना कोड जो है वो बना रहा है तो उसका जो प्रीफिक्स है वो दूसरे वाले कोड से ऑब्वियसली अलग होगा, राइट। तो एक ने फॉर एग्जांपल यूज़ किया है प्रीफिक्स 111010, राइट, तो ये सब में यूज़ नहीं होगा, राइट। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कैरेक्टर कौन से वाले, कौन सा कोड कौन से कैरेक्टर के लिए भेजा गया है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड द प्रीफिक्स रूल जो हम इसमें यूज करते हैं। देन आफ्टर आ गया मेजर स्टेप्स जो हफमैन कोडिंग में हम लोगों ने यूज करने हैं। मेजर स्टेप्स क्या है, 2 मेजर स्टेप्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले एक हफमैन ट्री बनाना है इनपुट कैरेक्टर्स का, जो भी इनपुट पे कैरेक्टर्स हैं उनका एक हफमैन कोड बनाना है, एक हफमैन ट्री बनाना है, सॉरी, वो ट्री से हम लोग उसको कोड को डेवलप करेंगे। देन असाइनिंग कोड टू द कैरेक्टर्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब हम ट्री बनाएंगे, तो अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन है हफमैन कोडिंग के बारे में, जब हम ट्री बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, राइट। तो असाइनिंग कोड टू द कैरेक्टर्स बाय ट्रावर्सिंग द हफमैन ट्री, तो उसको ट्रांसवर्स करके या उसको उल्टा करके, मतलब ऑपोजिट तरीके से, जहाँ से हमने स्टार्ट किया हो उससे ऑपोजिट तरीके से हम उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम असाइन करेंगे कोड्स किसको, कैरेक्टर्स को। तो जब हम हफमैन ट्री बनाएंगे तो हम सब हर एक लेटर के लिए अलग अलग कोड्स जो हैं वो बनेंगे, हफमैन ट्री के थ्रू बनेंगे वो कोड्स। वो किस तरह से बनेंगे वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो स्टेप्स क्या हैं जब हम हफमैन ट्री बनाना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रिएट अ लीफ नोड फॉर ईच कैरेक्टर ऑफ द टेक्स्ट। हर एक कैरेक्टर के लिए, जैसे मैंने हेलो बोला, तो हेलो के लिए आप क्या करेंगे, एक लीफ नोड बनाएंगे, एक नोड बनाएंगे, एक पॉइंट्स उसके बारे में लिख देंगे, जैसे हेलो HELLO, हम उसको अलग अलग से लिख देंगे, ठीक है। तो लीफ नोड ऑफ ए कैरेक्टर कंटेन्स द अकरिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट कैरेक्टर, तो वो कितनी बार अकर कर रहा है। फॉर एग्जांपल H है तो उसको मैं थोड़ी सी हाई वैल्यू दे दूंगी, से फॉर एग्जांपल 2 दे दी उसको वैल्यू, या 4 दे दी उसको वैल्यू, को कम अकर कर रहा है। E है उसको मैं कम वैल्यू दूंगी, फॉर एग्जांपल 2 वैल्यू देंगे उसको या 1 वैल्यू देंगे, वो ज्यादा अकर कर रहा है। L है उसको से 3 दे देंगे वैल्यू, बीच में आ रहा है, ठीक है। एल दोबारा से एल आ रहा है तो फिर उसको भी 3 हो जाएगी। जो ओ है उसको हम 1 या 2 दे सकते हैं, मतलब अगर ई को 1 दे देंगे तो ओ को 2 दे सकते हैं। तो इस तरह से, या 1.5 2.5 इस तरह से भी हम उसको दे सकते हैं वैल्यूज, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितनी बार अकर कर सकता है, कितनी फ्रीक्वेंटली वो अल्फ़ाबेट जो है वो अकर कर सकता है, राइट। देन आफ्टर है अरेंज ऑल द नोड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द देयर फ्रीक्वेंसी वैल्यू। जितनी भी नोड्स हैं वो सारी नोड्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जितनी भी हमने उसे फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस की वैल्यू दी है उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। लाइक जो ई है उसे फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू दी है 1, तो सबसे पहले ई लिखा जाएगा। देन आफ्टर ओ है उसको वैल्यू दी है 2, तो उसके बाद ओ लिखा जाएगा। फिर जिसको 3 वैल्यू दी है एल, वो थर्ड और फोर्थ नंबर पे आएगा। एंड देन आफ्टर एच जिसको 4 वैल्यू दी है वो
लास्ट नंबर पे आएगा। दैट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में हमने फिर उनको अरेंज कर देना है, जिस हिसाब से हमने उसे फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड किया है उस अकॉर्डिंगली उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख देंगे, लिख देंगे, राइट। देन थर्ड स्टेप क्या है, हफमैन ट्री बनाने के स्टेप्स डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, राइट। थर्ड स्टेप क्या है, कंसिडरिंग द फर्स्ट टू नोड्स हैविंग द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट टू नोड्स हैं यानी कि ई और ओ, उनकी सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि 1 और 2, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन दोनों को कंबाइन करेंगे, उसका एक इंटरनल नोड बनाएंगे, मतलब ये एक लीफ नोड बन गया बाहर वाला जो बाहर से हमें दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद उनके इंटरनल नोड्स बनाएंगे ताकि हम उसे कैरेक्टर में चेंज कर सकें, उनको कोड में कन्वर्ट कर सके, हेलो को हम कोड्स में कन्वर्ट कर सके और हमें पता चल सके कि किस कैरेक्टर को हमने क्या कोड असाइन करना है, राइट। तो क्रिएट अ न्यू इंटरनल कोड, सो एक न्यू इंटरनल कोड बनेगा उसका। द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस न्यू कोड, जो नया कोड बनेगा, दैट विल बी द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज टू नोड्स, सो मतलब 2 + 1 वो नेक्स्ट वाले की वैल्यू बन जाएगी 3, राइट। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टू नोड्स हैं, फिर 3 + 3 हो जाएगा, वो बन जाएगा 6, राइट। तो अब फिर से हम क्या करेंगे, जो मिनिमम वाले 2 हैं उनको प्लस करेंगे, तो मिनिमम वाले 2 कौन से होंगे, 3 और 4, उनको प्लस करेंगे, वो बन जाएगा 7, फिर 7 + 6। तो इस तरह से हम लेफ्ट टू राइट चलते चलते जो मिनिमम वाले जो हमारे वैल्यूज हैं उनको हम क्या करते जाएंगे, आपस में एड ऑन करते जाएंगे और आगे के आगे लीव्स बनाते जाएंगे, नोड्स बनाते जाएंगे, ठीक है। देन कीप रिपीटिंग द स्टेप 2 and 3, उनको रिपीट करते जाएंगे हम फ्रॉम द सिंगल नोड और एक ट्री बन जाएगा उससे, और जो ट्री फाइनली बना है वो एक हफमैन ट्री होगा, राइट। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो उसमें एक्स्ट्रा मिनट्स हैं जिनको हम 2 into n टाइम्स बोलते हैं इफ देर आर n नंबर ऑफ नोड्स। फॉर एग्जाम्पल उसमें n नंबर ऑफ नोड्स हैं, 5 नोड्स हैं, तो 5 - 1 is 4, 4 into 2 is 8, तो 8 जो एक्स्ट्रा मिनट्स हैं वो वहाँ पे लगेंगे उसको लॉग इन करने के लिए, या डिपेंडिंग अपॉन कि कितने नोड्स हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, n नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स हैं तो इसके बारे में मेन आपको पता करना है। येस, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द हफमैन कोडिंग। तो अगर हफमैन कोडिंग पे आपको कोई प्रोग्राम बनाने के लिए आता है या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आता है, आपको कुछ गिवन है, फॉर एग्जांपल आपको कोड लेंथ गिवन है या फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो उससे आप एवरेज कोड उसका कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। एवरेज कोड लेंथ पर कैरेक्टर, तो वो क्या होगा, दैट विल बी द समेशन ऑफ, समेशन मतलब सम ऑफ, किसका सम, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट आई मीन्स फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट से लेके लास्ट तक जितने भी हैं, मतलब 5 कैरेक्टर्स हैं या 7 कैरेक्टर्स हैं जितने भी हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट इंटू कोड लेंथ ऑफ द फर्स्ट, प्लस वो सारे प्लस हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड इंटू कोड लेंथ ऑफ सेकंड, प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड इंटू कोड लेंथ ऑफ थर्ड, प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्थ इंटू कोड लेंथ ऑफ फोर्थ, सो ऑन अप टू n नंबर्स जितने भी होंगे, डिवाइडेड बाय द समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल दोज, राइट, जितने भी हैं ओनली फ्रीक्वेंसी के साथ उनको डिवाइड कर देंगे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है इनकी, राइट, मल्टीप्लाइड बाय द कोड लेंथ, क्या प्रोबेबिलिटी है कितनी बार वो फ्रीक्वेंसी अकर कर रही है, मल्टीप्लाइड बाय उसकी कोड लेंथ कितनी है, हर एक की कोड लेंथ कितनी है। कोड लेंथ जैसे हमने ट्री बनाएंगे, अभी हम ट्री का एग्जांपल लेंगे, तो जब ट्री बनाएंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कोड लेंथ कैसे कैलकुलेट होगी, ठीक है। कोड लेंथ मीन्स जैसे ए के लिए या ई के लिए फॉर एग्जांपल 110 आया तो उसकी कोड लेंथ कितनी हुई 3, राइट। अगर आया 101 तो भी हुई 3, अगर हुआ 01 तो हुई 2, अगर हुआ 1 तो हुई 1, राइट, अगर हुआ 0010, राइट, तो हुई 4। तो इस तरह से कोड लेंथ जो है वो सबकी अलग अलग होंगी, हर एक अल्फाबेट की कोड लेंथ अलग होगी और उसी की फ्रीक्वेंसी अलग होगी। फ्रीक्वेंसी वो जो मैंने आपको बताई जितनी हम लोगों ने सिलेक्ट करनी है, जैसे 1 2 3 4, जो भी हम उसकी डिपेंडिंग अपॉन कितनी बार वो अक्कर कर रहा है, तो दैट इज द फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज द कोड लेंथ। तो उन दोनों के हर एक अल्फाबेट के लिए उन सबको मल्टीप्लाई किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ई की बात कर रही हूँ, ई की फ्रीक्वेंसी हमने रखी थी 1 और उसकी कोड लेंथ फॉर एग्जाम्पल आई 10 यानी कि 2, ठीक है। तो 2 into 1 क्या हो जाएगा 2, प्लस प्लस किसके साथ होगा, ओ आया नेक्स्ट वर्ड, वो ओ की जो फ्रीक्वेंसी थी वो हमने रखी थी 2 और उसकी कोड लेंथ फॉर एग्जाम्पल 3 है, तो 3 into 2 is 6, तो 6 प्लस जो पहले हमने कैलकुलेट किया था 2 वो 8 हो जाएगा, प्लस
सो ऑन, जैसे भी आपके जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं जैसे भी वो आते जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो ये एवरेज कोड लेंथ पर कैरेक्टर कितनी है वो कैलकुलेट हो जाएगी। देन आफ्टर अगर हमने कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन द हफमैन एनकोडेड मैसेज, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं मैसेज के अंदर मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज कोड लेंथ पर कैरेक्टर, एवरेज कोड लेंथ कितनी है और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं मैसेज के अंदर, राइट। एवरेज कोड लेंथ मतलब जो आपने ये कैलकुलेट करी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि अगर हेलो की बात करें तो उसमें 5 हैं, अगर और कोई चीज लेंगे तो उसमें उतने होंगे उसके अकॉर्डिंगली, या फिर हम इसको लिख सकते हैं इट इज द समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आई इनटू कोड लेंथ आई। तो सम कर दो सारी फ्रीक्वेंसी इनटू कोड लेंथ को मल्टीप्लाई करके, फ्रीक्वेंसी और कोड लेंथ को मल्टीप्लाई करो, उसको सम कर दो, हर एक फ्रीक्वेंसी और कोड लेंथ को मल्टीप्लाई करके उनको सम कर दो, तो दैट समेशन विल आल्सो बी द टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन द हाफमैन एनकोडेड मैसेज, राइट। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, क्योंकि ये तो हो गई थेरेटिकल बातें हाफमैन कोड के बारे में कि किस तरह से हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब अगर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात करें कि प्रैक्टिकली अगर हम उसको प्रैक्टिस करना चाहें तो एक एग्जाम्पल के साथ अगर हम हाफमैन कोडिंग की ट्री को समझेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट्स डिस्कस दैट। अ फाइल contains the following characters with the frequencies as shown, ठीक है। तो उसमें हम उन्होंने क्या किया, हमारा काम आसान कर दिया, उन्होंने फाइल बता दिया, अलग अलग कैरेक्टर्स बता दिए, उनकी फ्रीक्वेंसीज भी बता दी। फ्रीक्वेंसीज मीन्स वो कितनी बार अकर कर सकते हैं, कितनी उनकी फ्रीक्वेंसी हाई है, राइट। कितनी जो ज़्यादा अकर करेगा ऑब्वियसली उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, जो कम करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। इफ हाफमैन कोडिंग इज यूज फॉर द डेटा कंप्रेशन, तो कहता है वो कैलकुलेट हमें करके बताओ हाफमैन कोड क्या होगा हर एक कैरेक्टर का, एवरेज कोड लेंथ क्या होगी और टोटल लेंथ ऑफ द हाफमैन एनकोडेड मैसेज क्या होगी। तो यहाँ पे ये उसका एग्जाम्पल है AEIOUST, तो ये उसका क्या है उसके कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो देखो जो ए है वो कह रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी आप अगर आप वर्ड लिखोगे तो वो 10 टाइम्स अकर कर सकता है उसके अंदर, राइट। ई जो है उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई है, वो 15 टाइम्स अकर कर सकता है। आई जो है वो थोड़ा सा कम यूज़ होता है तो 12 टाइम्स हो सकता है। ओ जो है वो होता है यूज़ बट थोड़ा कम यूज़ होता है तो उसकी 3 हो सकती है। यू जो है वो 4 टाइम्स हो सकता है। एस जो है वो 13 टाइम्स हो सकता है, एस मोस्टली यूज़ होता है, राइट। तो टी जो है उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी अकरेंस 1 है कि बहुत कम इसको हम यूज़ करते हैं, राइट। तो दिस इज व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। तो प्रैक्टिस एक प्रॉब्लम है, ये हमारा क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने ऑलरेडी दे दिया हमें कि किस कैरेक्टर की कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो अब फ्रीक्वेंसी हमें पता चल गई, तो हमें पता है अब सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, हाफमैन का ट्री बनाना पड़ेगा। और ट्री बनाने का फर्स्ट स्टेप जो मैंने बताया था वो क्या है कि इन सब को जो भी फ्रीक्वेंसीज के साथ गिवन है अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसीज इनको असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने लिख देना। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या आएगा, टी ऑब्वियसली जिसकी 1 है, फिर O3, U4, A10, I12, S13 और E15। तो इस फ्रीक्वेंसी के असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से हमने स्टेप 1 में क्या किया, सारे अल्फाबेट्स को अरेंज कर लिया। अब ये उसी सीक्वेंस में नहीं है जिस सीक्वेंस में हमें क्वेश्चन में गिवन थे, अब ये उस सीक्वेंस में है जिस सीक्वेंस में ये असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी वैल्यूज, ठीक है, जितनी बार ये अकर कर रहे हैं उस हिसाब से। तो स्टेप 2 क्या था, सबसे लोअर वाले जो दो हैं उन्हें हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, राइट। और उनको क्या बना लेंगे, इन इन दोनों को मीन्स हमने क्या किया, नीचे वाले स्टेप में ले गए और कंबाइन कर दिया इसके साथ। कंबाइन कर दिया किसके साथ, इनको प्लस कर दिया। कंबाइन करके क्या किया हमने, इनको प्लस कर दिया। 1 + 3 = 4 बन गया। अब ये सेकेंड स्टेप में क्या बन गया, इनकी वैल्यू बन गई 4, राइट। तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखो सबसे लोअर वाले कौन से हैं, दो, ये वाले दो सबसे लोअर हैं। अब ये एक स्टेप और नीचे आ गए, ये देखो यहाँ पे 1 3 एक स्टेप नीचे आए थे, अब ये एक स्टेप और, अब ये दोनों नीचे आ गए, एक स्टेप और नीचे आ गए, राइट। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, 4 + 4 8 बन गया। अब सबसे लोअर कौन से हैं इनमें, 8 और 10, राइट। अब ये एक स्टेप और नीचे आ गए, 8 और 10 नीचे आ गए, इनको कंबाइन किया 18 बन गया। अब ये सबसे कम नहीं है 18, अब सबसे कम कौन से हैं, 12 और 13। तो 18 जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा। जहां जब ये चीज मैक्सिमम हो जाएगी तो ये असेंडिंग ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये 18 जो है वो सबसे राइट साइड पे चला गया, ठीक है, स्टेप में। और उसके बाद क्या किया, 12 और 13 को कंबाइन कर दिया। अब 12 और 13 को कंबाइन किया तो ये क्या बन गया, 24
5 बन गया। अब 25 बन गया तो 25 जो है वो सबसे ज़्यादा हायर साइड के ऊपर आएगा ऑब्वियसली, तो ये 25 पीछे चला जाएगा और 15 और 18 जो है वो एड ऑन हो जाएंगे। 15 और 18 जो है वो अब लेफ्ट साइड पे आ गए और 25 जो था, क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर खराब नहीं करना है, तो सबसे पहले 15 आएगा, फिर 18 वाला टेबल आएगा, 18 वाला ट्री आएगा, फिर उसके बाद 25 वाला ट्री आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद ये क्या हो गया, 15 और 18 को प्लस कर दिया, ये बन गए 33, राइट। तो ये बन गया 33 और इधर है 25। अब फिर दोबारा से 25 जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाएगा और 33 जो है वो राइट साइड के ऊपर चल जाएगा। और अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो दिस विल बिकम 58। तो इसको ज़्यादा कंबाइन करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप तो यहीं पे भी फिनिश कर सकते हो। सो दिस इज एक्चुअली द हफमैन ट्री। तो ये क्या बन गया है आपका हफमैन ट्री। अब आप सोचोगे कि अब हफमैन ट्री तो हम लोगों ने बना लिया, तो अब हम लेकिन कोड लेंथ तो हमें अभी भी पता नहीं चली कि कोड कैसे बनाना है, लेंथ कैसे बनानी है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, वेट्स असाइन करेंगे टू ऑल द एजेस ऑफ द कंस्ट्रक्टेड हफमैन ट्री। अब ये जो हफमैन ट्री हम लोगों ने बनाया, इसे हम अब क्या करेंगे, सबको एक एक वैल्यू असाइन करेंगे। तो वैल्यू जो असाइन करनी है हमने, या वेट्स जो असाइन करने हैं उन्हें, वो हमने एक स्टैंडर्ड वेट्स रखने हैं। एक जो आपका टेबल है, सॉरी, जो एक साइड है उसे हम 0 प्रोवाइड करेंगे और दूसरी वाली साइड जो है उसको 1 जो वैल्यू है वो प्रोवाइड करेंगे, उनको वेट्स असाइन करेंगे। सो फॉर एग्जांपल जो लेफ्ट एजेस हैं सारे के सारे, सारे ट्री के जितने भी लेफ्ट एजेस हैं, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये सारे लेफ्ट हैं, ठीक है। तो जितने भी लेफ्ट एजेस हैं उनको 0 वेट असाइन कर देंगे और जितने भी राइट एजेस हैं उनको हम 1 वेट असाइन कर देंगे। तो दिस यू शुड बी कॉमन। ऐसा नहीं करना है कि इसको 0 1 कर दिया तो इसको 1 0 कर देंगे, नो। एक ही स्टैंडर्ड डिसाइड करना है। अगर आप एक साइड से 1 स्टार्ट कर रहे हो, राइट राइट को अगर आप 0 दे रहे हो तो सारे राइट्स को 0 मिलेगा और सारे लेफ्ट्स को 1 दे दो, ठीक है। अगर आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हो तो सारे लेफ्ट्स को 0, सारे राइट्स को 1। तो लेकिन ये स्टैंडर्ड जो है वो अकेला होना चाहिए। लेफ्ट राइट आप जैसे मर्जी डिसाइड कर सकते हो, 1 किसको देना है, 0 किसको देना है, लेकिन जो भी आपने एक बार डिसाइड कर लिया तो वही सेम जो है वो कंटिन्यू होगा फॉर द होल ट्री, राइट। सो यहाँ पे देखिए इसका रूल क्या है, इफ़ यू असाइन वेट 0 टू लेफ्ट एजेस, असाइन वेट 1 टू राइट। अगर आप 1 वेट कर रहे हो लेफ्ट को तो असाइन वेट 0 टू राइट एजेस। तो एनी ऑफ द अबव टू कन्वेंशंस मस्ट मे बी फॉलोड। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो आपकी इच्छा है, लेकिन जो भी होगा वो थ्रू आउट होगा। ऐसे नहीं कि एक बार आपने 0 1 कर दिया दूसरी बार आप 1 0 कर रहे हो, नो, दिस विल नॉट be allowed, okay। So but follow the same convention at the time of decoding, that is adopted at the time of encoding। और वो सेम कन्वर्जन ही आपने डिकोडिंग के टाइम पे भी यूज करनी है। अगर आप फर्स्ट वाली यूज कर रहे हो तो फर्स्ट, सेकंड वाली यूज कर रहे हो तो सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वेट्स असाइन किए, लेफ्ट वाले को 0 और राइट वाले को 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ से अगर हम देखें तो इसकी लेफ्ट पे ये है, इसको 0 दे दिया, राइट वाले को 1 दे दिया। इसकी लेफ्ट पे 0 राइट पे 1, लेफ्ट पे 0 राइट पे 1, इसकी भी लेफ्ट पे 0 राइट पे 1, लेफ्ट पे 0 राइट पे 1, लेफ्ट पे 0 राइट पे 1। तो सबको हमने कोड्स असाइन कर दिए, राइट। तो ये बन गया हमारा ट्री। तो अब आप देखो हमने सबके साथ ISEAU ये सारे हमने लिखे हुए थे। तो अब यहाँ से स्टार्ट करो और देखो हमारे कोड्स जो है वो क्या बन रहे हैं। अगर हम ए की बात कर रहे हैं तो ए का जो कोड है वो क्या बन रहा है, 111 बन रहा है, राइट। 111 111 बन रहा है, राइट। तो अगर हम ई की बात कर रहे हैं तो क्या बन रहा है 10, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप अप टू द एंड हमने वो कोड जो है उसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए था 111, 3 का लेंथ आया, उसका 3 कोड लेंथ आया। अगर ई की बात करें तो इट्स 10, राइट। अगर हम बात कर रहे हैं यू की, राइट, यहाँ से देखिए यू की बात करें, AEIOU, चलो आई की बात कर रहे थे, आई की वैल्यू है 00, ठीक है। ओ की अगर बात करें तो आप यहाँ से देखो, यहाँ से ये इधर से आ रहा है तो इट इज 11001, राइट। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है O11001। सो AEIO, इसी तरह से यू यहाँ पे है यू, तो यहाँ से आप इधर से जाइए 58 से स्टार्ट करो, यहाँ पे 1101, ठीक है। देखो यहाँ पे इट्स 1101। अगर हम एस की बात करें तो इट्स 01,
सी इट्स 0 1। अगर हम टी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज टी, तो ये यहाँ से यहाँ, राइट, तो दिस इज 1 1 0 0 0, राइट, तो इट्स 1 1 0 0 0। तो दिस इज द कोड। तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो कैरेक्टर्स कम अक्कर कर रहे हैं उनका कोड लेंथ लार्जर है, और जो ज्यादा अक्कर कर रहे हैं उनका कोड लेंथ कम है, स्मॉलर कोड है। तो ये क्यों हमने दिया? क्योंकि ताकि हमें जो चीजें ज्यादा बार अक्कर कर रही हैं उनके लिए हमें कम लिखना पड़े, और जो कम अक्कर कर रही है उनके लिए अगर हम एक बार बड़ा कोड लिख भी देंगे तो डजेंट मैटर है। ठीक है, सो दिस इज द मेन थिंग। एवरेज कोड लेंथ जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू कोड लेंथ डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट, यही था। ठीक है, तो अब फ्रीक्वेंसी इंटू कोड लेंथ क्या है? फॉर एग्जांपल ए की बात करते हैं हम, तो फ्रीक्वेंसी ए की कितनी थी? 10, अगर आपको याद हो। ठीक है, या हम पीछे जाके इसको देख भी सकते हैं कितनी थी फ्रीक्वेंसी उनकी, राइट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोग देख सकते हैं ए की कितनी थी? 10, ई की थी 15, एस की 13, तो ये सारी यही है, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, राइट। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी है आपकी तो उसको कोड लेंथ के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, कितनी थी? 10, उसका कोड लेंथ कितना है? 1 2 3, ट्रिपल वन है ना, तो 3 उसका कोड लेंथ है, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, प्लस ई की थी 15, 15 का कोड कितना है? 2 डिजिट्स का, 2 हो गया। ठीक है, आई की थी 12, उसका भी 2 का, उसकी नेक्स्ट की थी 3, उसका है 5 का। तो जिसकी देखो, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसकी कोड लेंथ ज्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी कोड लेंथ कम है, ऑब्वियसली। तो इस तरह से सबका समेशन करेंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे उन्हें टोटल नंबर, टोटल फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब 10 15 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 4, जितनी भी उन सबकी थी। तो अगर हम इनको कैलकुलेट करेंगे और डिवाइड करेंगे तो इसकी एवरेज कोड लेंथ जो है अप्रोक्सीमेटली 2.52 आ रही है, राइट। तो अगर हम उसका लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो 58 जो इनका समेशन था इंटू 2.5, तो जैसे कि हमने ऊपर फॉर्मूला डिस्कस किया था, तो अप्रोक्सीमेटली 147 बाइट्स का ये मैसेज जो है वो हमारा हफमैन का एनकोडिंग मैसेज जो है वो हमारा बन चुका है। अप्रोक्सीमेटली 147 बिट्स जो है वो एनकोड करने के बाद हमें ट्रांसमिट करनी पड़ेंगी। और अगर हम इसकी एनकोडिंग ना करते और सिंपली अस्काई कोड के साथ इसको ट्रांसमिट करते तो शायद अस्काई कोड हम लोगों को पता है इट इज ऑफ 7 बिट्स, तो हर एक के लिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बिट्स का हर एक का कोड होता और उन्हें हमें ट्रांसमिट करना पड़ता, राइट। तो उसके जो बिट्स थे हर एक की, वो कितनी बार अक्कर कर रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम्स को सेंड करना पड़ता हमें, तो हमारी जो बिट्स थी वो बहुत ज़्यादा हो जाती, राइट। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे जो हमने एनकोड कर दिया मैसेज को, तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ बिट्स हो गई एनकोडेड मैसेज की वो बन गई हमारी 147 बिट्स ओनली। तो इसके साथ हम लोग उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, राइट। एंड अलॉन्ग विद दैट इसमें सिक्योरिटी भी इंक्रीज हो रही है, एंड अलॉन्ग विद दैट इसका जो कंप्रेशन हो रहा है सिग्नल का, राइट, तो कंप्रेस होने की वजह से यहाँ पे देखिए जो एवरेज कोड लेंथ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो मैसेज के अंदर थे वो थे 58। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने थे? 58। और अगर एवरेज कोड लेंथ यहाँ पे कितनी आ रही है? 2.52 आ रही है, और यहाँ पे अगर हम स्काई कोड सेंड करते 7 बिट्स का तो 58 मल्टीप्लाइड बाय 7 होता। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 58 मल्टीप्लाइड बाय ओनली 2.52 हो रहा है। तो इसकी वजह से हमारी जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो भी रिड्यूस हो चुके हैं। ओनली 147 बिट्स में हमारा जो सिग्नल है वो सिक्योरिटी के साथ किसी भी जगह से ट्रांसमिट किया जा सकता है, राइट। सो this is all about the lecture, that is today's lecture, that is of Huffman coding. It is a very important topic. I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, I will be taking them in the live sessions. Till then, take care and bye bye.